Hello everyone, welcome to my channel Education is Must. Today we are going to start the next topic which is autotrophic nutrition. हम 6 चैप्टर कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस का. आई नो वीडियो थोड़ा लेट है बट स्टिल स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद पर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी मदद से? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की मदद से, जैसे वाटर, मिनरल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इन सब की हेल्प से जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं. ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो, अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया. अब आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स का ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. तो आपको पता होगा कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं. दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो, इफ I break this word, photo and synthesis. Synthesis, you know that synthesis means banana, synthesize करना, produce करना. ठीक है. Photo means light. Plants when they make their food with the help of carbon dioxide, water in the presence of sunlight, means there is a essential role of sunlight. यहाँ पे without sunlight वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. इसीलिए अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है? ग्रीन लीव्स में होता है फोटोसिंथेसिस. अब हम आगे बढ़ते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए, मींस ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से होता है. तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य है, वाटर का होना अनिवार्य है, और सनलाइट का होना अनिवार्य है. लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज चाहिए जो प्लांट्स के पास ऑलरेडी होता है, दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स. ओके, नाउ इफ इट सी दिस पिक्चर, वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स कैसे वाटर कहाँ से ले सकते हैं? सॉइल से ले सकते हैं. ठीक है. अगर फॉरेस्ट की बात करें तो आपको पता है रेनफॉल होती है तो सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. और अगर हम अपने घरों की बात करें तो प्लांट्स पे हम वाटर टाइम टू टाइम देते रहते हैं सो दैट उनको वाटर एंड मिनरल्स उन्हें प्रॉपर अमाउंट में मिलते रहें. तो दे कैन टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द रूट्स, थ्रू द रूट्स. नाउ sunlight is available. Okay, sun is the, as we all know, sun is the ultimate source of energy. तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए सनलाइट एनर्जी देने के लिए काम करता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं. और प्लांट्स यूज करते हैं बेसिकली. और CO2 हमें कहाँ से मिल रहा है? एटमॉस्फेयर से मिल रहा है. लीव्स, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, लीव्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं. तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द स्टोमेटा. अब आप कहेंगे कि मैम CO2 कैसे लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन कैसे एक्सेल करते हैं? वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं. द आंसर इज स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द टेनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स. पोर लाइक स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ. इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, ट्रांसपिरेशन इसका है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनके फंक्शंस होते हैं. अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं स्टोमेटा का, तो स्टोमेटा कैसे दिखता है? स्टोमेटा ऐसा दिखता है. मीन्स देयर इज अ स्टोमेटल पोर, देयर आर 2 गार्ड सेल्स एंड देयर आर क्लोरोप्लास्ट. इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा.
This is and stomata are the present on the surface of leaves. अब जो फंक्शन होता है स्टोमेटा का आपका ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन, अगर वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है प्लांट्स में तो जो एक्सेस वाटर है उसका लॉस हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंट में एवापोरेशन के थ्रू। सनलाइट है, हीट मिल रही है, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल सब एक्साइटेड होकर के क्या हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल किस में चल जाता है, वाटर वेपर में, और वो क्या हो जाते हैं स्टोमेटल पोर के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज अ लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और अगर वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे कि हम देखते हैं रात के टाइम में, जब रात के टाइम पे तब एक्सेस वाटर लॉस हो रहा होता है, और अब मॉर्निंग में जब हम वॉक करते हैं तो घास पे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ओस की बूंदे जिसे हम कहते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ गटेशन, उसे हम क्या कहते हैं, गटेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीव्स, ठीक है। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, इट इज द पिगमेंट, इट इज द फ्लूइड ऑफ विच कलर? ग्रीन कलर, इट इज प्रेजेंट इन द लीव। नाउ अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि सन से हमें सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है, CO2 हमने एटमॉस्फेयर से ले लिया, वाटर हमने सॉइल से लिया, तो हमारे पास क्या क्या है? CO2 है, वाटर है, क्लोरोफिल है और सनलाइट है। तो व्हाट विल हैपन? फर्स्टली जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा। और आपको पता है सनलाइट से हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है? लाइट एनर्जी। तो फर्स्ट इवेंट, देयर आर 3 इवेंट्स, और उन 3 इवेंट्स में सबसे फर्स्ट इवेंट है एब्जॉर्प्शन, कि सनलाइट को जो लाइट एनर्जी हमें सनलाइट से मिल रही है, क्लोरोफिल उसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट इवेंट, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। समझ में आया बच्चे? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी किस चीज में यूजफुल होगी? ये केमिकल एनर्जी क्या करेगा? स्प्लिट करेगा, मींस वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को ब्रेक करेगा। किस में करेगा ब्रेक? H2 और O2 में। इज दैट क्लियर? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द H2 एंड O2। अब थर्ड इवेंट क्या है? थर्ड इवेंट है, ये तो हाइड्रोजन है, ये एडअप होगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो ऐड होगा, जिसकी वजह से क्या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा, और क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है? इट इज द फूड रिजर्व ऑफ द प्लांट्स, और हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो तो ग्लूकोज ही है। तो प्लांट्स अपने खाने में क्या बनाते हैं? क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट किस किस की वजह से बनता है? अगर हम इसे रिपीट करें तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, किसमें चेंज करता है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एक्सेल आउट हो जाता है दोबारा से, और एक्सेल आउट होने के बाद जो हाइड्रोजन है वो किस में यूज होता है? हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर इन द प्रोसेसर ऑफ रिडक्शन। किसकी रिडक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। किस चीज को बनने के लिए? कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए। एंड दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। नाउ बेटा आपको एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि काफी सारे प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं, उनका जो फूड रिजर्व है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन काफी सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनका फूड रिजर्व क्या होता है? प्रोटीन। तो दोज प्लांट्स आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। आप उस प्लांट्स को क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और वो उनका जो फूड रिजर्व होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।